अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो आज हम बनाने लगे हैं मीठी टिक्कियाँ। मीठी टिक्कियाँ बनाने के लिए मैंने लिया है वन कप कोकोनट है और मैंने इसको अच्छे से इस तरीके से चॉप कर लिया था। और पीनट लिया है, ये हाफ़ कप है पीनट। मैंने इसको अच्छे से ग्लैंड कर लिया था। और 5 अंडे हैं हमारे पास, और 1 टेबल स्पून ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, और 1 टीस्पून इलायची पाउडर। इसको हमने अच्छे से ग्लैंड कर लिया था। 1 टीस्पून मीठा सोडा, 1 टीस्पून नमक, और हाफ़ कप दूध लिया है हमने, और 1 कप हमने लिया है मलाई। चले अब हम बनाने लगे हैं। अब हम सबसे पहले इनको निकाल लेंगे। तो ये देखिए, हम लोगों के 5 अंडे जो हैं वो हमने बाउल में डाल दिए हैं। तो अब हम डालेंगे हाफ़ कप दूध, 1 कप मलाई डालेंगे, नमक डालेंगे 1 टीस्पून, 1 टीस्पून, 1 स्पून हम लोग ज़ीरा डालेंगे, वाइट ज़ीरा, और इलायची पाउडर सब कुछ डाल देंगे। पीनट चले जाएंगे चॉप हुए हुए, खोपरा जाएगा चॉप हुआ हुआ। तो अब हम जो है इसको बीट करेंगे अच्छे से। हम बीट करने लगे हैं, अच्छे से इसको बीट कर लेंगे। 20 सेकंड हमने बीट कर लिया था। अब हम डालेंगे चीनी, 1 कप जाएगी, 2 कप, 3 कप चीनी डालनी है हमने। चीनी डालने के बाद हमने 10 सेकंड इसको बीट करना है बस। अब ये हो चुकी है, और चीनी हम लोगों ने साबित रहने देनी है, ज़्यादा हम लोगों ने बीट नहीं करनी, वो साबित रहे, ठीक है। एक थाल ले लेंगे, उसमें 1 कप सूजी का ले लेंगे। सूजी डालने के बाद हम ये सारा अमेज़ा इसके अंदर डाल देंगे। अब हम डालने लगे आटा, 1 कप, 2 कप, टोटल 4 कप हमने इसमें आटा डाल दिया है। और अब हम इसको अच्छे से गूंद लेंगे। तो अब हम इसको गूंदने लगे। आटा मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने लिया है गंदम का आटा, जो हमारा गंदम होता है खालिस, उसी का आटा लिया है हमने, और उसी की ही हम मीठी टिक्कियाँ बनाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम गूंदते हुए, ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं। शाम की चाय के साथ हम लोग इसको खाएं, और वैसे भी अगर भूख लग रही हो तो बंदा ये उठा के खा ले तो भूख भी ख़त्म हो जाती है। हमने टोटल 4 कप आटा डाला था, और फिर अगर आपको महसूस हो कि आपको आटा कम है तो आप और भी आटा डाल दें इसमें, ठीक है। और हम इसके अंदर 1 कप और आटा डाल रहे हैं। 1 कप आटा थोड़ा थोड़ा आप डालते जाएं तो इस तरीके से सही तरीके से गूंदा जाएगा। नहीं तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे हम लोग, इस वजह से कि अगर हम पूरा डाल देंगे तो ये ना हो कि सख्त हो जाए, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे। आटे को सख्त नहीं करना, नरम होना चाहिए आटा। तो ये देखें, इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और गूंदते जाएंगे। हमारी जो हम ये टिक्कियाँ बना रहे हैं, मीठी टिक्कियाँ, इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम भी होता है, और गंदम की भी बन रही हैं। इसके अलावा इसमें हम लोगों ने पीनट भी डाला है, और पीनट के भी बहुत सारे फ़वाइद हैं, कोकोनट के फ़वाइद हैं, ज़ीरे के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। तो ये जो है बहुत ही फ़ायदेमंद, और आप लोग इस मीठी टिक्कियों को सेव करके भी रख सकते हैं, 15 से 20 दिन भी रख सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं, और मज़े करें आप लोग भी। अब मुझे बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कि ये रेसिपी आप लोगों ने जब बनाई और उसके बाद खाने के बाद आपको कैसी लगी। और इसी दौरान हम लोगों ने 2 चम्मच जितनी 2 टेबल स्पून हमने सूजी डाली है। और तो अब हम डालने लगे हैं तिल, और ये हमारे खेतों की हैं ये तिल, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हैं, और देसी तिल है। और इसके अलावा हम लोगों ने ये पहले डालना था, बस भूल गए। आप लोग पहले डालिएगा, जब आप लोग अमेज़ा बनाएंगे उस टाइम पे आप डाल दीजिएगा, ठीक है। तो और अगर कभी ऐसा हो जाए कि भूल जाओ तो फिर बाद में भी डाल सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो ये देखें, माशाल्लाह बहुत इसी तरीके से आपने रखना है, मतलब इतना सख्त रखना है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब हमारा आटा अच्छे से हमने गूंद लिया है। अब हम इसको 1 घंटे के लिए रख देंगे कवर करके, और 1 घंटे के बाद मैं आपको मिलूँगी इंशाल्लाह। हमें 1 घंटा हो चुका है। अब हम जो है बनाने लगे हैं, ये कुछ बना के रखे हैं। तो आपको मैं जैसे हम लोग रोटी का पेड़ा बनाया जाता है, तो इसी तरीके से हमने पेड़ा बनाना है, और फिर इसको बेल लेना है। आटा लगा के इस तरीके से करते जाना है, और फिर इसको बेल लेना है।
देखें, इसी तरीके से बेलते जाओ, बिल्कुल पतला भी नहीं करना, बस सही हो। और फिर कप उठा के या गिलास उठा के इस तरीके से करना है। ये देखिए, ये हमारी गोल गोल टिक्कियाँ बनती जा रही हैं माशाल्लाह। आके साइड पे रखेंगे हम। और ये आटा जो बाकी बचा हुआ है ये हमने ज़ाया नहीं करना, इसको फिर दोबारा हम लोगों ने बेलना है और फिर इस तरह की टिक्कियाँ बना के और इसी तरह बनाते हुए जाना है। ये देखें, इस तरीके से हमारी टिक्की हो और इतनी मोटी होनी चाहिए, बिल्कुल बारीक भी नहीं होनी चाहिए, इतनी हो, ठीक है। तो अब ये हम इधर रख देते हैं जहाँ हमारी पहले पड़ी हुई हैं। तो बस अब हम लोग जो है बाकी सब जो है बना लेंगे और बनाना शुरू करेंगे। टिक्कियाँ हमारी बन चुकी हैं माशाल्लाह, मीठी टिक्कियाँ बन चुकी हैं। अब मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला है। अब इसको गर्म होने देंगे और हल्की आंच पे हम लोगों ने टिक्कियों को तलना है, ज़्यादा आंच पे नहीं तलना, क्योंकि वो जो है जल जाएंगी और अच्छी भी नहीं बनेगी। तो हल्की आंच रखनी है। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, तो अब मैं मीठी टिक्कियाँ डालूँगी। हमारी मीठी टिक्कियाँ जो है वो अब बन रही हैं। तो जब ये लाइट लाइट ब्राउन हो जाएंगी तो हम इसको जो है पलटेंगे। नीचे से हमारी लाइट ब्राउन हो चुकी हैं, तो अब हम इसको पलट लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये बनती हैं और बहुत ही यम्मी बनती हैं, बहुत ही मज़ेदार होती हैं। जिनको शुगर है, जो मरीज़ बंदे हैं, तो वो गुड़ में बनाएं। गुड़ वाले जो होते हैं वो बहुत ही मज़े के बनते हैं, वो भी बहुत मज़े के बनते हैं। और वो ये होता है कि उनके अंदर ज़्यादा शुगर नहीं होती। तो इसी तरह हम लोग जो है इसको पलट देंगे। ये बिल्कुल इसी तरह रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी। अब हम निकाल लेंगे इसको। तो ये देखें, हमारी मीठी मीठी मज़ेदार टिक्कियाँ तैयार हो चुकी हैं। बहुत ही मज़े की और बहुत ही यम्मी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये मीठी टिक्कियाँ अच्छी लगें। तो मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि मेरी मीठी टिक्कियाँ कैसी बनी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़े की बनी है, बहुत ही मज़े की बनी है माशाल्लाह। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी मीठी टिक्कियों की, और आप भी मुझे याद करेंगे जब आप लोग ये बनाएंगे और शाम की चाय के साथ खाएंगे या जब भी खाएंगे तो मुझे याद करेंगे। इंशाल्लाह आपको मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ कल। इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर दिल चाहे आप लोगों का तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपको कल एक न्यू रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।